दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 20 कॉलेजेस फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की लिस्ट मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो भाई, एक कोई भी ना प्रेफरेंस लिस्ट या कोई रैंकिंग कॉलेजेस की फिक्स नहीं होती है, वो टोटली आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रायोरिटी है फन एक्सपोजर, देन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ और बनने वाली है। लेकिन वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट एजुकेशन है, देन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ और बनेगी। अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, प्रेफरेंस लिस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, देन आपको सब कुछ समझ आएगा। तो देखो, ये बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट है। आपको अगर बीकॉम प्रोग्राम की करनी है तो कुछ नहीं करना है, बस कॉलेजेस रिमूव कर देने हैं जो कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक मैंने आपको एक इधर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है और इस साइड यहाँ पे मैंने फन एंड एक्सपोजर की बनाई है और इस साइड मैंने प्लेसमेंट एंड एजुकेशन की बनाई है। सबसे पहले हम फन एंड एक्सपोजर की बात करते हैं। तो देखो, टॉप पे तो आपको एसआरसीसी को ही रखना है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में, इसीलिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों को हंसराज कॉलेज को रखना है, देन हिंदू, देन एलएसआर। देखो, इन तीन कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए, ये तीन कॉलेजेस लगभग सेम ही हैं, बट क्योंकि एलएसआर साउथ कैंपस में, इसलिए आपको इसको नीचे रखना है। देन फिफ्थ नंबर पे आपको केएमसी रखना है। देन आप लोगों को तीन कॉलेजेस दिख जाएंगे जिनका नाम है रामजस, वेंकटेश्वरा और श्री गुरु गोविंद। इन तीन कॉलेजेस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कैंपस का, इसलिए आपको नीचे रखना है। आपको रामजस को सबसे ऊपर रखना है, देन वेंकी को रखना है, देन श्री गुरु गोविंद को रखना है, क्योंकि रामजस मेन नॉर्थ कैंपस में और वेंकी भी मेन साउथ कैंपस में, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। देखो, 9th नंबर पे मैंने एसजीटीबी खालसा कॉलेज को रखा है। ये क्योंकि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। लेकिन देखो, सीधी सी बात आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, जो एसजीटीबी खालसा कॉलेज है, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप लोगों को लेडी श्री राम कॉलेज से ज़्यादा फन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। लेकिन भाई, अब समझो, एलएसआर इतना बढ़िया कॉलेज है कि आप लोग उसको एसजीटीबी खालसा के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ फन एंड एक्सपोजर। तो याद रखना, ऐसा भी कर सकते, मतलब ऐसा मत करना आप कि ऐसा कर दो। देखो, एलएसआर एक ऐसा कॉलेज है जिसको आपको ऊपर रखना ही चाहिए। अब यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एसजीजीएससीसी और एसजीटीबी के बीच में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि एसजीटीबी एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन एसजीजीएससीसी उससे बहुत बेटर है, इसीलिए मैंने उसको ऊपर रखा है, और कुछ बात नहीं है। 10 नंबर पे आप लोगों को दौलत राम कॉलेज को रखना है, क्योंकि ये एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। ये एक वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, और लेडी श्री राम भी गर्ल्स कॉलेज है, याद रखना। उसके बाद आप लोगों को 11th नंबर पे शहीद भगत सिंह कॉलेज को रखना है, ये साउथ कैंपस का बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद आप लोगों को 12th नंबर पे आईपीसीडब्ल्यू, ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन मेन नॉर्थ कैंपस में नहीं है, ये पहले बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ, इतना दूर नहीं है, लाइक हाँ 4-5 किलोमीटर्स दूर आपको ये कॉलेज दिख जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज रखना है, ये भी साउथ कैंपस का मेन, मतलब जो मेन कैंपस नहीं होता उसमें है ये, ठीक है। तो लाइक वेंकी वगैरह इसके पास ही है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को फन एक्सपोजर अच्छा खासा दिख जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जीसस एंड मैरी कॉलेज रखना है, ये भी मेन साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स रखना है, ये भी बढ़िया कॉलेज है, लेकिन बस यही बात है कि ये मेन साउथ कैंपस में नहीं है, थोड़ा दूर है साउथ कैंपस से, इसीलिए इसको मैंने इतना नीचे रखा है, बाकी ये कॉलेज बढ़िया है। उसके बाद 16 नंबर पे आप लोगों को कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ साउथ कैंपस, ये कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज के पास में है, तो यहाँ पे भी आपको लाइक थोड़ा बहुत फन वगैरह हाँ एक्सपोजर दिख जाएगा। उसके बाद दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। उसके बाद गार्गी कॉलेज, ये भी साउथ कैंपस में है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, 17 से लेके 20 तक, ये मेन साउथ कैंपस में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ये प्रेफरेंस लिस्ट। देखो, मैंने आप लोगों को फन एक्सपोजर का बता दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्लेसमेंट एंड एजुकेशन का बताने वाला हूँ। देखो, मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप प्लेसमेंट एंड एजुकेशन के मतलब ज़्यादा इसको प्रेफर करना। फन एक्सपोजर लाइक यही बात है, 3-4 साल है, लेकिन प्लेसमेंट आपको आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसको आप टॉप पे रखोगे ऑब्वियसली। उसके बाद एलएसआर, ये एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन भाई ये हिंदू और हंसराज दोनों से बेटर है प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है। हंसराज कॉलेज को आप लोग हिंदू के ऊपर रखना, क्योंकि हंसराज का प्लेसमेंट हिंदू से बेटर है बीकॉम ऑनर्स और इन सब में। उसके बाद आप लोगों को केएमसी रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज रखना है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बढ़िया है रामजस से और श्री गुरु गोविंद से भी, ठीक है। और लाइक ये एक अच्छा मतलब साउथ कैंपस में भी है, तो यहाँ पर आपको एक्सपोजर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर पर मैंने एसजीजीएससीसी को रखा है, क्योंकि अगेन ये रामजस से बेटर है। रामजस को मैंने 8 पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसका थोड़ा सा ना प्लेसमेंट इन दोनों कॉलेजेस से बेकार है, लाइक एसजीजीएससीसी और वेंकी से, लेकिन हाँ 8 नंबर पे आप लोग रामजस को रख सकते हो। शहीद भगत सिंह कॉलेज को आप लोगों को रखना है, क्योंकि भाई इसका भी प्लेसमेंट ना बहुत सही है। उसके बाद आप लोगों को 10 नंबर पे एसजीटीबी खालसा कॉलेज को रखना है, ठीक है। मैंने शहीद भगत सिंह को इसके ऊपर रखा है, क्यों? क्योंकि शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्लेसमेंट श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बेटर है। उसके बाद आप लोगों को दौलत राम कॉलेज रखना है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है ये भी। उसके बाद ARSD कॉलेज रखना है 12 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, जीएमसी से बेटर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का प्लेसमेंट है, और ये काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे भी है ये कॉलेज, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी जल्दी इंप्रूवमेंट आ रहा है इस कॉलेज में, तो बढ़िया कॉलेज है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज।
उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आप लोग इसको भी जेएमसी के मतलब जेएमसी को नीचे रख सकते हो और डीसीएसी को ऊपर रख सकते हो जेएमसी से, क्योंकि जेएमसी का प्लेसमेंट मैंने देखा था लाइक डीसीएसी का और जेएमसी का सेम ही है, बट हाँ डीसीएसी का थोड़ा सही भी है, तो आप लोग रख सकते हो दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ऊपर जी जैसे मेरे से, आपकी चॉइस है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद आईपीसीडब्ल्यू, देखो आईपीसीडब्ल्यू कॉलेज है तो नॉर्थ कैंपस का, बट इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, मतलब लाइक ये कॉलेज दूसरे कोर्सेज पे हो सकता है बेटर, लेकिन हाँ इसमें इसकी प्लेसमेंट इतनी कोई ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इतना नीचे रखा है। उसके बाद दयाल सिंह कॉलेज की प्लेसमेंट इन जो मैंने 17, 18, 19, 20 इन पे रखा है ना, इनसे बेटर है। तो वोकेशनल स्टडीज़ इसको भी, इसका भी प्लेसमेंट ठीक है, इतना कोई खास तो नहीं है बना ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पे गार्गी कॉलेज, देन आप लोग मोतीलाल नेहरू कॉलेज को रख सकते हो, ठीक है, कमला नेहरू कॉलेज। इन लोगों को मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो आखिरी के 4 कॉलेज है ना, इनमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक आपको जो ठीक लगता है, लेकिन ना मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। तो देखो ये प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बनाई है, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, आप इसमें ज़रूर चेंजेस किए करना, आपको ऊपर नीचे कोई कॉलेजेस रखना है तो आप ज़रूर कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ये मेरा खुद का मैंने अपने हिसाब से बनाया है, थोड़ा लाइक सर्च और ज़रूर किया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ भी रख दिया, मैंने लाइक काफ़ी सर्च किया है। तो आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर चेंजेस लाना। जैसे मैंने फन, एक्सपोजर और प्लेसमेंट एजुकेशन ये 2 फैक्टर लिया ना, आप लोग आपके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स का फैक्टर लेके देन अपने हिसाब से कॉलेज रखता है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो वो पॉलिटिक्स वाला फैक्टर भी रख सकता है, ठीक है, कि कौन से कॉलेज में पॉलिटिक्स बढ़िया है, कौन से में बेकार है, उस हिसाब से आप लोग लाइक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर सकते हो। कुछ लोग लोकेशन का भी मैं आपको बताता हूँ, लाइक जेएमसी कॉलेज है और ये डीसीएसी कॉलेज है, लगभग एक जैसे ही हैं, इनमें एज सच को इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोगों का मतलब आप अगर दिल्ली के यूएन आपको अगर जेएमसी कॉलेज पास पड़ता है, देन आप लोगों को सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप लोग जीसस एंड मेरी कॉलेज को ऊपर रखना डीसीएसी से। जैसे सपोज अगर आप जीसस एंड मेरी कॉलेज के पास रहते हो, अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि इस कॉलेज को आप लोग एसआरसीसी के ऊपर रख दोगे, जेएमसी को एसआरसीसी के ऊपर थोड़ी ना रख दोगे जस्ट बिकॉज जेएमसी के पास रहते हो आप। उसी तरह आप लोगों को खुद सोचना है कि भाई कौन कौन से कॉलेज है जिनको मैं सेक्रीफाइस ज़रूर कर सकता हूँ अगर मेरे घर के पास लाइक ये कॉलेज पढ़ता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना ज़रूर प्रेफरेंस लिस्ट सेट करना। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये मैंने टॉप 20 कॉलेजेस बताए, लाइक ये जो कॉलेजेस है ना इनमें आप लोग ही ऊपर नीचे करना, ये टॉप कॉलेजेस टॉप पे ही रहेंगे, ठीक है, टॉप 20 में रहेंगे, इसमें आप लोग कोई भी कॉलेज ऊपर नीचे अपने हिसाब से ज़रूर कर लेना। देखो इसके नीचे के कॉलेजेस की रैंक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई भी लाइक प्रायोरिटी वाइज नहीं बताया है, मैंने बस लाइक कॉलेजेस लिख दिए हैं, ये मेरे हिसाब से मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो लाइक जो टॉप 20 कॉलेजेस के बाद कॉलेज आते हैं ना वो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो मैंने लाइक थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करके कर दिया है। पहले बता रहा हूँ मैंने इतने ज़्यादा इन कॉलेजेस के ऊपर इतना ज़्यादा लाइक वो नहीं किया है, बट हाँ जो टॉप 20 कॉलेजेस लिए ना उनके ऊपर मैंने अच्छे से सर्च करा है, लेकिन इन कॉलेजेस के बारे में इतना कुछ नहीं किया, मतलब हाँ टाइम इन्वेस्ट किया है बट इतना नहीं किया है। तो आप लोग देख लो, इसमें आप लोग चेंजेस ज़रूर करना अपने हिसाब से। एंड भाई कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाना। जो कुछ आपको कोई बोलता है कि मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई बिल्कुल नहीं, खुद बनाना, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये मैंने आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, मैंने बस आप लोगों को एक आइडिया दिया है, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनानी है, आपको कोई आगे नहीं बताएगा, क्योंकि आपसे अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट कोई नहीं बना सकता। भगवान भी आके बोले ना कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना देता हूँ, कि मना कर देना भाई, क्योंकि आपसे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। देखो जैसे मैंने फैक्टर्स लिए, जैसे मैंने आप लोगों को फन, एक्सपोजर, एजुकेशन, प्लेसमेंट वाला जो फैक्टर्स दिए ना, उसके अलावा आप और भी फैक्टर्स ले सकते हो, जैसे लोकेशन हो गया। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने कोई प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया, खुद बनाना पहले ही कह रहा हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है। और हाँ, ऑल द बेस्ट।